महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो। नमस्कार, मैं हूँ रीना झा। स्वागत है आपका खास कार्यक्रम आपके सितारे में। आज हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य प्रदीप सोनी जी मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे कि कैसे दीपावली के मौके पर आप खुश रह सकते हैं और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। जी नमस्कार जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम की और जानते हैं कि आज दीपावली के मौके पर कौन सी वो घड़ी है जिस वक्त आप पूजा कर सकते हैं। जी आचार्य जी। जी देखिए, दिवाली एक ऐसा दिन है जो सुख समृद्धि के लिए माना जाता है। दीपावली का एक ऐसा दिन है जो माँ लक्ष्मी से संबंधित है और माँ लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती है। इसके अंदर ये जानकारी लेना बहुत आवश्यक है कि हम कौन से समय में पूजा की जाए। सब आम जन की एक धारणा होती है कि सबसे पूछते हैं कि कौन सा ऐसा समय है जिसमें हमारे घर में पूजा करने के बाद में लक्ष्मी का स्थायी निवास हो, लक्ष्मी का स्थायित्व आए अपने घर के अंदर। तो आज हम आपको समय बताने जा रहे हैं कि कौन से समय के अंदर आप पूजा करें तो लक्ष्मी का वास आपके घर में हो और लक्ष्मी की स्थिरता भी आए। एक ऐसा समय जो निश्चित काल के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा समय जो प्रदोष काल के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा लगन जो वृष लगन और सिंह लगन के रूप में जाना जाता है। आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि कौन से समय, किस घड़ी और किस लगन के अंदर आप पूजा करें माँ लक्ष्मी की। तो सबसे पहले अमावस्या तिथि की चर्चा करनी चाहिए। अमावस्या तिथि एक ऐसी तिथि है जो दिवाली वाले दिन ही आती है, लेकिन चलेगी कितने बजे तक? सिर्फ अपने मित्रों को बताना चाहता हूँ, 6:19 पर शाम को अमावस्या तिथि का अंत हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो प्रदोष काल का जो समय 2 घंटे 24 मिनट तक चलता है, वो भी शाम के समय कब से आरंभ होता है? सूर्यास्त से। सूर्यास्त की जो स्थिति है आज हमारी 5:31 से सूर्य की समाप्ति की ओर चला जाएगा। तो 5:31 से लेकर 6:19 तक का जो समय है वो दिवाली की पूजा के लिए सबसे बढ़िया मुहूर्त माना जाता है। और इसके अंदर सिर्फ 48 मिनट का एक ऐसा समय है जो आप अगर इस पीरियड के अंदर अगर पूजा आरंभ कर देते हैं तो इस पूजा को खत्म देखिए जब मर्जी किया जा सकता है, आरंभ का समय लिया जाता है। तो ये अगर इस समय के अंदर सिर्फ 48 मिनट का ऐसा समय मिलेगा हमें आज, जिसके अंदर पूजा पाठ करने से माँ लक्ष्मी का घर के अंदर स्थिरता भी आएगी और माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से आपके घर में निवास भी होगा। वृष लगन की चर्चा कर ली जाए। स्थिर लगन कहा जाता है वृष लगन को और सिंह लगन को। 2 लगन ऐसे माने जाते हैं जिसके अंदर पूजा पाठ अगर लक्ष्मी माता की जाए तो स्थिरता आती है। लगन 3 तरह के हैं। एक चर लगन माना जाता है, एक स्थिर लगन माना जाता है और एक उभय लगन। 3 ही तरह के लगन ज्योतिष के अंदर माने गए हैं। जो लगन माना जाता है चर लगन, अगर चर लगन में अगर पूजा कर ली जाए तो लक्ष्मी चलायमान रहेगी, क्योंकि मूवेबल लगन है। तो मूवेबल लगन के अंदर ये मान लिया जाता है कि हम किसी भी कार्य को अगर आरंभ करते हैं तो उस कार्य के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी स्थिरता नहीं आ सकती। जो भी हम कार्य करेंगे वो मूव करते चले जाते हैं। तो लक्ष्मी की तो स्थिरता चाहिए। लक्ष्मी हमें अपने घर के अंदर सदा सदा के लिए और पूरे वर्ष पर्यंत स्थिर चाहिए। तो स्थिरता के लिए सिर्फ एक लगन ऐसा है, वृष लगन और सिंह लगन। ये 2 लगन ऐसे माने जाएंगे जिसके अंदर स्थिर लगन के अंदर पूजा पाठ करने के बाद में हमारे घर में लक्ष्मी का स्थायित्व होगा और लक्ष्मी स्थिर भी रहे। वृष लगन की जो आरंभ होगा, अब हम आपको वृष लगन के बारे में जानकारी देना चाहते हैं कि सिंह लगन रात को चलेगा 12:43 से लेकर सुबह के 3 बजे तक। जितने हमारे दुकानदार भाई हैं जो रात के समय पूजा करना चाहते हैं, 12:43 से लेकर सुबह 3 बजे एक ऐसा समय आएगा जिसके अंदर दुकान पे पूजा की जा सकती है। घर की पूजा के लिए वृष लगन, देखिए वृष लगन शुक्र से संबंधित लगन है हमारा, स्थिर लगन भी माना जाता है। इस लगन की शुरुआत होगी शाम को 6:13 से 8:09 तक का समय है वृष लगन का। तो ये जो 2 समय बताए, ये जो 2 लगन आपको हमने आज जानकारी दी, इन दोनों लगनों के अंदर पूजा पाठ की जा सकती है। वृष लगन शाम को 6:13 से लेकर 8:09 तक चलेगा। जी चलिए, इसी बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, राजेंद्र पानीपत से। क्या जानना चाहते हैं आप राजेंद्र? हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31/5/60। जी सर प्लीज रिपीट कर दिए। 31/5/60। हाँ जी, अपना समय बताइए सर। 1:30 PM। 1:30 PM। अब अपना जन्म का स्थान बता दीजिए।
हाँ सोनीपत 6 साल। हाँ जी सोनीपत जी जी सोनीपत जी, अपना प्रश्न पूछिए राजेंद्र जी। हाँ सर, मैं जानना चाहता हूँ मेरा भविष्य कैसा रहेगा, आगामी समय कैसा रहेगा, बस जी जी बता दीजिए। देखिए, भविष्य जानने के लिए भाग्य स्थान देखा जाता है। भविष्य के लिए जो आने वाला जो समय है वो हमारा भविष्य से जो संबंधित है वो भाग्य स्थान कहलाता है। इनकी कुंडली जो है वो कन्या लग्नी कुंडली है और कर्मेश अपने घर के अंदर 10वें घर के अंदर बुध भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं राजेंद्र जी आपकी कुंडली के अंदर। और भाग्य स्थान के अंदर भाग्य का जो मालिक है आपकी कुंडली में वो शुक्र, और शुक्र अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो भाग्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। सोर्सेज ऑफ इनकम, आपकी जो ये हॉरोस्कोप है, सोर्स ऑफ इनकम का जो मालिक है वो चंद्रमा माना जाता है। और चंद्रमा इस आपकी जो कुंडली के अंदर सोर्स ऑफ इनकम के अंदर 11वें भाव के अंदर ही बैठा हुआ है। तो आपको इस पीरियड के अंदर जो स्थिति हमें नजर आती है वो ऐसी स्थिति है कि सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ाने की तरफ सोचिए। भाग्य आपका प्रबल है, भाग्य की आपको चिंता करने की किसी भी तरीके की कोई आवश्यकता नहीं है। एक आपको नग बताना चाहता हूँ, कर्म स्थान के अंदर आपके बुध बैठा है स्वग्रही होकर, भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाकर। ऐसी स्थिति के अंदर अगर आप पन्ना धारण कर ले सोने के अंदर, चीची उंगली जो हम कहते हैं सबसे छोटी वाली फिंगर, लिटिल फिंगर जिसको कहा जाता है, अगर इसके अंदर बुधवार को बुध की होरा के अंदर अगर पन्ना धारण कर लिया जाए तो बड़े अच्छे योग बन सकते हैं आपके बिजनेस के। जी राजेंद्र जी। जी चलिए, आप जानते हैं आचार्य जी से कि आचार्य जी अक्सर ऐसा होता है कि लोग जी। अपने जीवन में काफी कभी खुशी मिलती है तो कभी गम, जी। लेकिन ऐसा कौन सा ज्योतिष में ऐसा कौन सा ग्रह है जिससे जीवन में सुख शांति आए जी। और घर में देखिए, खुशहाली ज्योतिष बने? के अंदर सबसे पहले ये देखा जाएगा कि कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। चतुर्थ भाव, चौथा जो घर माना जाता है ज्योतिष के अंदर, चंद्रमा का माना जाता है। और चतुर्थ भाव जमीन जायदाद, गाड़ी, वाहन, व्हीकल, प्रॉपर्टी, सुख के साधन, जितने भी समाज के अंदर सुख के साधन हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां जिनको मिलती हैं, सब शुक्र ही देता है। जीवन में शुक्र सुख समृद्धि का तो स्वामी है ही है, साथ में जितनी भी ब्यूटी है, जितनी भी खूबसूरती जीवन के अंदर देखने को मिलती है वो सारी की सारी शुक्र ग्रह से ही संबंधित है। और शुक्र को प्रबल करने के लिए पत्नी को कभी कष्ट मत देना। पत्नी शुक्र ग्रह मानी गई है ज्योतिष के अंदर। तो अगर हमारा संबंध अगर पत्नी के साथ में बहुत अच्छा चले तो इस स्थिति के अंदर घर के अंदर सुख समृद्धि बढ़ती चली जाती है। इसीलिए ही घर की जो लक्ष्मी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। जब शादी करके कोई स्त्री घर में आती है तो वो लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई है। चंद्रमा एक बड़ा जिम्मेवार हो जाता है। चतुर्थ भाव का जो कारक माना गया है ज्योतिष के अंदर, उसको चंद्रमा का रूप दिया गया है। चंद्रमा माँ का कारक भी है। जो लोग अपने घर में सुख समृद्धि लेना चाहते हैं तो चंद्रमा अर्थात माँ के चरण अवश्य छुएं और पत्नी के साथ में संबंध अच्छे बनाकर चलें। ये जो दो संबंध हैं हमारे घर के अंदर, इन दो संबंधों के साथ में हमने आजीवन इनके साथ संबंध ठीक रखने हैं। अगर हमारे संबंध इनसे ठीक रहे तो उस स्थिति के अंदर किसी भी घर के अंदर कोई उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन इन संबंधों के अंदर कभी भी विच्छेद मत करना, माँ का आशीर्वाद लेते रहना और पत्नी से अच्छे संबंध बनाना। ये दो ग्रह ऐसे हैं जो आजीवन एक इंसान की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। जी जी चलिए, इसी बीच एक और हमारे साथ दर्शक हैं, रेनू है करनाल से। रेनू, क्या जानना चाहती हैं आप? जी रेनू जी, अपना सवाल पूछिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम बताइए। ये भाई के बारे में पूछना है। उसकी डेट है 28 अक्टूबर 1988। जी 28 अक्टूबर। हाँ जी 1988। हाँ जी 1998। नहीं 1988। 1988 टाइम बताइए रेनू जी। दोपहर 12:05 और जन्म स्थान का कहाँ है? जी अपना सवाल करिए। हाँ जी, इसकी सरकारी नौकरी योग है तो आने वाले में कब तक होएगा जी? जी रेनू जी, आपकी आवाज हमें कम आ रही है, जरा अपना प्रश्न दोबारा पूछेंगे आप? इसकी सरकारी नौकरी योग है, इसका आने वाले में कब तक आएगा जी? जी जी देखिए, इसके अंदर आपका सवाल हमें अभी समझ में नहीं आ रहा था, जी तो इसके लिए आचार्य जी, जहाँ तक मेरा सोचना है, उनका सवाल था कि वो सरकारी जॉब के लिए पूछना जी सरकारी क्षेत्र के अंदर 10वां स्थान और सूर्य बड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है। रेनू जी, एक बात बताना चाहता हूँ, जिनकी कुंडलियों के अंदर सूर्य अगर नीच अवस्था के अंदर आ जाता है, उस स्थिति के अंदर सरकारी क्षेत्र में जाने के लिए बड़ा ही जो एफर्ट करने पड़ते हैं, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सूर्य नीच की अवस्था के अंदर इनकी कुंडली के अंदर आया हुआ है, तो नीच की अवस्था के अंदर अगर सूरज आ जाए तो उस पोजीशन के अंदर ये मान लेना चाहिए कि सरकारी क्षेत्र से सहायता मिलनी इतनी आसान नहीं है। बड़े एफर्ट करने पड़ेंगे, बड़ी मेहनत के बाद के अंदर सूर्य को उच्च किया जा सकता है। नीच की अवस्था से देखिए, सारे मित्रों को, दर्शकों को एक चीज समझाना चाहता हूँ, किसी भी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह किसी अवस्था के अंदर हो,
अगर एस्ट्रोलॉजर अगर ऐसा है जो उस कुंडली की डिटेल तक जा सकता है, तो उस ग्रह को नीच अवस्था से निकालकर उच्च की अवस्था तक भी पहुंचाया जा सकता है। रेणु जी की कुंडली के अंदर 10वें घर में सूर्य उच्च का माना गया है, तो सूर्य 7वें राशि के अंदर जब आ जाता है तो उस स्थिति के अंदर इसको नीच की अवस्था में माना जाए। नीच का मतलब कहते हैं पावरलेस, जिसके पास कोई पावर ना हो। ऐसी स्थिति के अंदर इस ग्रह को उच्च की पोजीशन में भी लेकर आया जा सकता है। देखिए, चतुर्थ भाव चंद्रमा से संबंधित है। चतुर्थ भाव के अंदर 1 नंबर की राशि इस कुंडली में पड़ी हुई है। अगर हमने इस कुंडली के अंदर सूर्य को उच्च की अवस्था के अंदर लेकर जाना है तो 10वां स्थान से इस कुंडली में चतुर्थ स्थान के अंदर सूर्य को कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसका एक ही तरीका है। चतुर्थ भाव जो होता है हमारा, वो जल से संबंधित है। अगर हम गुड़ और कनक लेकर जल प्रवाह कर दी जाए, रेणु जी एक साधारण सा आपको उपाय बताना चाहता हूं, 800 ग्राम गुड़ और 800 ग्राम कनक लेकर अगर जल प्रवाह कर दी जाए संडे को सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में, तो एक ऐसी स्थिति बनेगी नीच अवस्था से आपकी कुंडली में जो सूर्य की जो पोजीशन है वो उच्च अवस्था के अंदर आ जाएगी। तो बड़ा साधारण सा उपाय ये करिए, फिर देखिए नौकरी कैसे मिलती है आपको। जी बिल्कुल, चलिए यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।